दोस्तों जरा सोचिए कि आज 23 साल की उम्र में ज्यादातर लोग क्या करते हैं। कई लोग नौकरी, करियर, भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन भारत का एक नौजवान ऐसा था जो कि 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन लिया। आखिर कौन था वो लड़का जो एक उम्र 23 साल की उम्र, मतलब आप एक चीज समझो कि एक बालक जो होता है 23 साल की उम्र में, वो क्या देखेगा? गेम खेलेगा, इधर उधर घूमेगा फिरेगा। आखिर कौन था वो लड़का, कहाँ पैदा हुआ, कैसे पढ़ाई की और अंग्रेज सरकार उससे इतना कैसे डर गई कि 23 साल की उम्र में उसे फांसी पे चढ़ाना पड़ गया। आज हम जानेंगे शहीद आजम भगत सिंह की कहानी। शहीद आजम उनको नाम दिया गया था उनके पराक्रम को देखते। भगत सिंह का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव अभी पाकिस्तान में स्थित है, लाहौर में, वहां पे हुआ था उनका जन्म। उनके पिताजी सरदार किशन सिंह थे और चाचा उनके अजीत सिंह थे। और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में ये दोनों लोग बड़े सक्रिय थे। ऐसा मानो कि देशभक्ति जो है भगत सिंह को विरासत में ही मिली थी। कहा जाता है कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, ठीक उसी दिन उनके पिता और उनके चाचा दोनों लोग जेल से रिहा होकर घर आए। परिवार इसको बहुत एक शुभ संकेत मान रहा था कि बताओ, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन इनके पिताजी और चाचा दोनों लोग जेल से बाहर आए। बचपन से ही भगत सिंह जो है वो एक अलग सोच रखते थे। उनसे कोई पूछता था कि चलो बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, तो आजकल कोई बच्चा बोलेगा क्या बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन एक होनहार लड़का है, ये एक बार उनके पिताजी ने एक बात ये पूछी कि बेटा चलो बताओ तुम बड़े होके क्या बनोगे। उनका जो जवाब था उसे सुन के उनके पिताजी की आंखों में आंसू आए, क्योंकि क्रांतिकारी परिवार से थे। भगत सिंह ने जवाब दिया कि देखो, मैं तो देश को आजाद कराऊंगा, मैं कुछ ऐसा बनना चाहूंगा जिससे देश आजाद हो जाए। यह कोई फिल्मी संवाद नहीं है कि कोई फिल्म है और एक स्क्रिप्ट लिखी गई है और उस पर चल रहा है, नहीं, बल्कि उस दौर के उनके विचारों को यह दिखाता है कि कितने उत्तम विचार और कितने अपने देश के प्रति डेडिकेशन का विचार था, जिसको लेके भगत सिंह बचपन से ही चल रहे थे। भगत सिंह ने शुरुआती शिक्षा जो है वो लाहौर में प्राप्त। उसके बाद से नेशनल कॉलेज लाहौर में उन्होंने पढ़ाई की। और यह कॉलेज उन युवाओं के लिए बनाया गया था जो अंग्रेजी सरकार के शिक्षा तंत्र से अलग सोच रखता था, एक राष्ट्रीय सोच विकसित करना चाह रहा था। वो उस क्षेत्र के लोग उस कॉलेज में पढ़ते थे, नेशनल कॉलेज में। अब भगत सिंह जो थे उस कॉलेज में जब उन्होंने एडमिशन लिया, अच्छा, उनकी जो रुचि थी वो इतिहास में, राजनीति में, क्रांतिकारी विचारों में उनकी गहरी रुचि थी। वे केवल बंदूक चलाना ही नहीं जानते थे, बल्कि बहुत पढ़ते भी थे, मतलब पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। भारतीय और विदेशी लेखकों की अनेकों पुस्तकें उन्होंने पढ़ी। हालांकि जब उनकी फांसी हुई थी और जब जेलर आया उनके पास, तो भी उस टाइम पे वो पढ़ाई ही कर रहे थे। बोले कि देखो 2-4 पन्ने बच्चे हैं, अभी पढ़ लूं, पढ़ के उसके बाद ले चलो फांसी दे दे। क्रांतिकारी का जो उनके अंदर जो जज्बा जगा, वो कारण था 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जब हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई। कहा जाता है कि इस घटना के बाद जो भगत सिंह वो बालक नहीं रहे, हालांकि बच्चे ही थे और पहुंचे, देखे, जब अमृतसर पहुंचे और वहां की मिट्टी अपने साथ एक बोतल में भर के लेकर आए। और यह जो घटना था ना, उनके मन पे ऐसा गहरा असर छोड़ दिया कि वहीं से अंग्रेजी शासन के खिलाफ इनका संघर्ष चालू हुआ। यहीं से उनके भीतर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का संकल्प और मजबूत हो गया। भगत सिंह नौजवान साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठनों में काम करना शुरू कर दिए। पहले वो पढ़ाई करते थे, उसके बाद से जो क्रांतिकारी संगठन उस दौर पे जो काम करते थे उनके साथ वो मिलकर काम करने लगे। भगत सिंह का जो सोच था थोड़ा सा अलग किस्म का था। उनका मानना था कि देश की जो आजादी है वो केवल सत्ता बदलने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को समान न्याय और सम्मान और सब कुछ एक साथ एक जगह पे मिले। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो लाहौर में प्रदर्शन हुआ, उसमें बहुत बड़ी घटना घट गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसमें लाला लाजपत राय जी है,
गंभीर चोट लगी। अब इस तरीके से वो घायल हुए कि कुछ दिनों बाद उनका निधन हुआ और लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। तो पुलिस की बर्बरता थी, ये भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनको झकझोर दिया कि एक ऐसी घटना उनके साथ घटी कि लाला लाजपत राय आते हैं और उस आंदोलन में भगत सिंह और उनके जो साथी थे वो भी उनके साथ रहे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनकी बातें को खून हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद मर गए। ये घटना उनको, भगत सिंह को अंदर से एकदम झकझोर। उन्होंने इसे अन्याय माना और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने की योजना बनाई। भैया अब मौत का बदला तो मौत होगा, लेकिन कार्रवाई के दौरान पहचान की गलती जो है वो सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स, उनकी हत्या हो जाती है। पहचानने में थोड़ी सी गलती हो जाती है। ये लोग एक पेड़ के पास खड़े होकर इंतजार करते हैं, तो सॉन्डर्स आ जाता है और उसको मार देते हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में ऐसे बम फेंके जिसका उद्देश्य व्यापक जनहानि करना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद करना था। उन्होंने बोला कि जब सरकार बहरी हो जाती है, जब चलाने वाले लोग, देश चलाने के वाले लोग बहरे हो जाते हैं, तो एक धमाके की जरूरत होती है जिससे उनके कान खुले। और बम फेंकने के बाद सबसे अच्छी बात क्या थी कि ये दोनों लोग भागे नहीं, वहां से भाग सकते थे, बगल में भाग सकते थे, लेकिन ये दोनों लोग नहीं भागे, वो वहीं रुककर गिरफ्तारी दी ताकि अदालत में जाकर वो अपने विचार रखने का मंच बना सके, वहां से जाकर वो अपनी चीजों को बता सके, जनता तक पहुंचा सके। वहां उनका प्रसिद्ध जो नारा था, वहां पे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे और उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई। वहां पे गिरफ्तारी के बाद जेल में भगत सिंह और जो उनके साथी थे वो राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग करने के लिए एक लंबी भूख हड़ताल पे बैठे, क्योंकि ये क्रांतिकारी थे, ये कोई चोरी डकैती ये सब करके नहीं गए थे। ये क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों के लिए जो जेल में अधिकार होते हैं वो अलग लेवल पे, वही उसी की वो मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि जो भारतीय कैदियों के साथ भी वही व्यवहार हो जो यूरोपियन कैदियों के साथ किया जाता है। वहां पे दो तरह, गोरे कैदी थे और जो काले कैदी, वो वहां पे चल रहा था। भैया गोरे को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था, अखबार पढ़ने को मिल रहा था, खाना खाने की अलग व्यवस्था थी, सब कुछ अलग था। लेकिन यही भारतीय कैदियों को ये व्यवस्था नहीं। इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान रखने और 23 मार्च 1931 जगह लाहौर जेल एक फैसला आता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों के लिए। फैसले में कहा जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दोनों दोषी करार दिए जाते हैं और इनको फांसी की सजा दी जाती है। उस समय भगत सिंह की उम्र महज 23 साल, केवल 23 साल का लड़का उस समय फांसी के फंदे पे झूल जाता है। उनकी शहादत ने पूरे देश में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। अंग्रेजों को लगा कि अगर भगत सिंह मर जाएंगे तो उनके विचार मर जाएंगे, लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ। उनकी जो शहादत थी वो पूरे देश में एक क्रांति को छेड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रेरणादायक चेहरों में शामिल हो गया। और यही उनका अंतिम समय आता है, शहीद हो जाता है। कुछ रोचक तथ्य हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह कई भाषाओं में पढ़ लिख सकते थे। उन्होंने मतलब किताब पढ़ने का बहुत शौक था, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया। फांसी चल रही थी उस टाइम पे वो किताब ही पढ़ रहे थे। वे अपने विचारों को लेखों और पत्रों के माध्यम से भी व्यक्त करते थे, पत्र लिखते थे लोग। उनका नाम आज भी साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगत सिंह की कहानी केवल क्रांतिकारी कहानी नहीं, भगत सिंह की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी। वो हमें प्रेरणा देती है। प्रेरणा कैसी देती है कि जो आजादी आज हमें मिली है वो ऐसे नहीं मिली। वो एक युवा की कहानी है जिसने अपने समय में एक कठिन सवालों पर सोचा, पढ़ा, संघर्ष किया और अपने आदर्शों के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना जीवन दान दिया। अगर आपको लगता है कि ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी हर भारतीय तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुंचे, लोग जाने अपने अतीत के बारे में कि आजादी हमें कैसे मिली। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नायक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।